इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, इतिहास लिखा जाता है उन गोलियों से जो किसी बड़ी हस्ती को खामोश कर देती है। दुनिया की राजनीति, समाज और संस्कृतियों की दिशा बदलने वाले ये वो पल थे जब एक इंसान की हत्या ने करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित कर दिया। आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे सनसनीखेज हत्याओं की, ऐसी हत्याएं जो सिर्फ इंसान की जान नहीं ले गईं, बल्कि दुनिया की सोच को ही बदल कर रख दिया। फर्स्ट, महात्मा गांधी, इंडिया, 1948। 30 जनवरी 1948, दिल्ली की बिरला हाउस। बापू रोज की तरह शाम की प्रार्थना के लिए निकले, लेकिन 3 गोलियों ने उस महान आत्मा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। नाथूराम गोडसे के हाथों हुई यह हत्या सिर्फ एक नेता की हत्या नहीं थी, बल्कि यह भारत की आत्मा पर वार था। गोडसे ने गांधी जी पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया, लेकिन असलियत यह है कि यह हत्या भारत में विचारधाराओं की टक्कर का नतीजा थी। इस घटना के बाद पूरा देश रो पड़ा और एक ऐसा शून्य बन गया जिसे आज तक कोई भर नहीं पाया। गांधी जी ने आखिरी वक्त में हे राम कहा था। यह बात कई लोगों ने गवाही में कही है। गांधी जी की मौत के तुरंत बाद पूरे देश में शोक और दर्द का माहौल था। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी मृत्यु पर आधिकारिक शोक व्यक्त किया था, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए पहली बार हुआ था। सेकंड, जॉन एफ कैनेडी, यूएसए, 1963। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति JFK का काफिला टेक्सास के डलास शहर में चल रहा था। 22 नवंबर 1963 एक खुली कार में JFK अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। तभी एक शूटर ने 3 गोलियां दागी। पूरे अमेरिका ने टीवी पर अपने राष्ट्रपति को मरते देखा। आरोप हार्वे ओसवाल्ड पर लगे, लेकिन आज भी कहा जाता है कि यह हत्या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। CIA, माफिया या फिर क्यूबा? सवाल आज भी हवा में है, जवाब कोई नहीं देता। JFK की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उन्हें पीछे से नहीं, साइड से गोली लगी थी, जो षड्यंत्र सिद्धांतों को और मजबूत बनाती है। ज़प्रूडर नामक व्यक्ति ने JFK को गोली लगने की पूरी वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो आज भी सबसे महत्वपूर्ण सबूत मानी जाती है। JFK की मौत के बाद उनकी पत्नी जैकी कैनेडी का खून से सना हुआ सूट FBI के रिकॉर्ड रूम में आज भी संरक्षित रखा गया है। थर्ड, इंदिरा गांधी, इंडिया, 1984। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी 31 अक्टूबर 1984 को अपने ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। यह हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़के, जिनमें हजारों लोग मारे गए। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना है जिसे याद करके रूह कांप जाती है। उन्हें 30 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी, जिनमें से 3 उनके सीने के पास लगी थी, जो तुरंत जानलेवा साबित हुई। डॉक्टरों ने 90 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की थी। उनकी मौत के तुरंत बाद उनका बॉडीगार्ड सतवंत सिंह वहीं पकड़ लिया गया था, जबकि बेअंत सिंह ने पुलिस हिरासत में मारे जाने से पहले अपराध स्वीकार कर लिया था। 1984 के दंगों में करीब 3000 सिख लोग मारे गए थे, जो आज भी एक बड़ा मानवाधिकार मुद्दा माना जाता है। फोर्थ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, USA, 1968। मेरे पास एक सपना है। ये शब्द आज भी दुनिया भर में आजादी और समानता का प्रतीक है, लेकिन 4 अप्रैल 1968 को अमेरिका के नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। मेम्फिस में एक होटल की बालकनी से उन्हें निशाना बनाया गया। जेम्स आल रे नामक एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, लेकिन साजिश की बात आज भी उठती है। यह हत्या नस्लभेद और मानवाधिकार के संघर्ष में एक बड़ी रुकावट बन गई। फिफ्थ, अब्राहम लिंकन, USA, 1865। अमेरिका को गुलामी से मुक्त करने वाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को एक थिएटर में गोली मार दी गई थी। जॉन विल्क्स बूथ नामक शख्स ने, जो एक एक्टर था, मंच के पीछे से घुसकर उन्हें शूट कर दिया। यह हत्या अमेरिका में गृहयुद्ध के बाद की सबसे क्रांतिकारी घटना थी। लिंकन की मौत के बाद दक्षिण और उत्तर अमेरिका में एक बार फिर तनाव फैल गया। लिंकन की हत्या की योजना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। जॉन विल्क्स बूथ के साथ 8 अन्य लोग भी शामिल थे। बूथ ने गोली मारने के बाद स्टेज पर छलांग लगाई और चिल्लाया, सिक्स सेम्पर टायरनिस, यानी तानाशाहों को हमेशा यही अंजाम मिलता है। लिंकन को पहले किसी अस्पताल नहीं,
बल्कि एक स्थानीय घर में ले जाया गया था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 6th, बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान, 2007। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री और मुस्लिम दुनिया की सबसे प्रभावशाली नेता बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में आत्मघाती हमले में मार दिया गया। भीड़ के बीच एक हमलावर ने पहले गोली चलाई और फिर खुद को बम से उड़ा लिया। ये हत्या पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल ले आई और आज तक इसकी जांच को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। बेनजीर ने अपने अंतिम इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपने जीवन पर खतरा है, खासकर मुशर्रफ के शासन से। हमले के बाद पाकिस्तान में आपातकाल लागू कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने भी जांच में माना कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने जांच में बाधा डाली थी। उनके लैपटॉप से मिले कुछ गोपनीय दस्तावेजों में यह भी पता चला कि वह एक वैश्विक राजनीतिक आंदोलन शुरू करने वाली थी। 7. यित्ज़हाक राबिन, इजराइल, 1995। इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन को एक यहूदी कट्टरपंथी ने गोली मार दी। राबिन ने फिलिस्तीन के साथ शांति समझौता किया था, जिससे कट्टरपंथी नाराज थे। ये हत्या सच कहें तो शांति की उम्मीदों की हत्या थी और आज तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का सपना अधूरा है। राबिन की मौत के बाद इजराइल में भारी गुस्सा था और लोग सड़कों पर शांति के नारे लगाने लगे। उनकी डायरी में अंतिम प्रविष्टि थी, शांति की कीमत है पर लाभ उससे कहीं ज्यादा है। उनका हत्यारा यिगाल आमिर एक लॉ स्टूडेंट था जिसे राबिन के शांति प्रयासों से नफरत थी। 8. राजीव गांधी, इंडिया, 1991। 21 मई 1991, श्रीपेरुम्बुदूर, तमिलनाडु। एक महिला आत्मघाती हमलावर ने माला पहनाने के बहाने बम फोड़ दिया। राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी के बेटे उसी पल खत्म हो गए। LTT नामक तमिल उग्रवादी संगठन ने यह हत्या की थी। ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सुरक्षा चूक माना गया और इसके बाद भारत में VVIP सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से बदल दी गई। हमला करने वाली महिला का नाम था धनु, जो LTT की आत्मघाती हमलावर थी। उसने अपनी कमर में RDX बांध रखा था और वह हमले की केवल हिस्सा नहीं बल्कि मुख्य हत्यारिन थी। इस हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी, लेकिन उसे तुरंत मीडिया से हटा दिया गया था। राजीव गांधी की मौत ने भारत श्रीलंका संबंधों को बेहद खराब कर दिया था। 9th, किम जोंग नाम, मलेशिया, 2017। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम को मलेशिया के एयरपोर्ट पर VX नर्व गैस से मार दिया गया। यह जहर दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल्स में से एक है। 2 महिलाओं ने, जिन्हें बाद में बताया गया कि प्रैंक शो के नाम पर इस्तेमाल किया गया, उनकी आंखों पर रुमाल रगड़ दिया और वो वहीं गिर पड़े। यह असैसिनेशन पूरी दुनिया को यह दिखा गया कि सत्ता के लिए एक भाई भी खतरा बन सकता है। VX नर्व एजेंट केवल एक ग्राम से हजारों लोगों को मार सकता है और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जांच में पाया गया कि किम जोंग नाम पर हमला उत्तर कोरियाई खुफिया एजेंसी द्वारा योजनाबद्ध था। वह मकाऊ में निर्वासन में जीवन जी रहे थे और खुले तौर पर तानाशाही के खिलाफ इंटरव्यू दे रहे थे। उनका पासपोर्ट नकली नाम से बना था जिसमें लिखा था किम चोल। 10. माल्कम एक्स, USA, 1965। ब्लैक राइट्स एक्टिविस्ट और मुस्लिम नेता मैल्कम एक्स को न्यूयॉर्क में भाषण के दौरान मार दिया गया। उनकी हत्या उन्हीं के संगठन नेशन ऑफ इस्लाम से जुड़े लोगों पर आरोपित हुई। ये असैसिनेशन अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी के आत्मसम्मान और अधिकार की लड़ाई में एक बड़ी हार थी। दोस्तों, इन सभी हत्याओं में एक बात कॉमन थी, डर किसी सच्चाई से, किसी विचार से या किसी बदलाव से। लेकिन सच ये है कि कोई भी गोली किसी सोच को मार नहीं सकती। महात्मा गांधी मरे, लेकिन अहिंसा आज भी जिंदा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर मरे, लेकिन उनका सपना आज भी लोग देख रहे हैं। हमें समझना होगा कि जब तक हम विचारों से नहीं लड़ना सीखेंगे, तब तक हिंसा ही हमारी भाषा बनी रहेगी। कोई भी विचार अगर सही है तो उसे गोली से नहीं दबाया जा सकता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही समाज बदलता है। जय हिंद।